7 प्रेगनेंसी मिथ्स जो आज भी बहुत लोग सच मानते हैं। प्रेगनेंसी में हर माँ अपने बेबी के लिए बेस्ट चाहती है और इसी वजह से हम कभी-कभी बिना वेरीफाई किए हर बात मान लेते हैं। लेकिन हर पुरानी बात गलत भी नहीं होती और हाँ, हर वायरल एडवाइस सही भी तो नहीं होती। हाय, मेरा नाम है अंशु सिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मिथ 1, प्रेगनेंसी में सैफरॉन और केसर खाने से या कोकोनट वाटर पीने से बेबी फेयर होता है। ये मिथ इंडिया में बहुत कॉमन है। कई लोगों का कहना है रोज दूध में केसर डालो, बेबी गोरा पैदा होगा, या डेली नारियल पानी पीने से बेबी गोरा होगा। लेकिन सच ये है कि बेबी का स्किन कलर टोटली उसके जेनेटिक्स या जीन्स पर डिपेंड करता है, केसर या नारियल पानी पर नहीं। हाँ, अगर डॉक्टर अलाउ करें और लिमिटेड क्वांटिटी में ये दोनों चीजें ली जाएं तो इनके अलग से फायदे बहुत हैं, लाइक न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव से, पर इसका कॉम्प्लेक्शन से कोई साइंटिफिक कनेक्शन नहीं है। मिथ 2, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स का मतलब है बेबी गर्ल है। मुझे अपनी प्रेगनेंसी में हद मूड स्विंग्स होते थे। एंड एक बात बताओ, विदाउट प्रेगनेंसी भी तो गर्ल्स के मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं, बट मुझे तो बेबी बॉय हुआ। तो मूड स्विंग्स का बेबी के जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्चुअली हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपीरियंस करती है, चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल की एक्सपेक्टिंग मदर हो। मिथ 3, स्पाइसी फूड खाने से लेबर जल्दी शुरू हो जाता है। कई लोग ड्यू डेट के आसपास स्पाइसी फूड खाने की एडवाइस देते हैं, लेकिन इस बात का सच में कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। उल्टा, स्पाइसी फूड खाने से एसिडिटी जरूर हो जाती है। लेबर नेचुरली तभी स्टार्ट होता है जब बॉडी और बेबी दोनों रेडी होते हैं इस दुनिया में आने के लिए। मिथ 4, प्रेगनेंसी में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। ये मिथ बहुत मदर्स को अननेसेसरी गिल्ट दे देता है, बट रियलिटी में प्रेगनेंसी में एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। आप रोबोट नहीं बन सकते अचानक से, आप एक माँ बन रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, बल्कि जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी से, या तो अपनी डायरी में लिखकर वेंट आउट कर देना, या तो अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन या डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करना। आपका हेल्दी माइंड भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी हेल्दी बॉडी। मिथ 5, प्रेगनेंसी में इंटीमेट होना बेबी को हर्ट कर सकता है। ये एक ऐसा मिथ है जिसके बारे में लोग खुलकर बात ही नहीं करते। बहुत से कपल्स को लगता है कि प्रेगनेंसी में इंटीमेट होने से बेबी को चोट लग सकती है या प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन सच ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल और हेल्दी चल रही है और डॉक्टर ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है, तो प्रेगनेंसी में इंटीमेसी बिल्कुल सेफ होती है, क्योंकि बेबी यूटेरस के अंदर एमनाइटिक फ्लूइड और यूटेरस की मजबूत दीवारों से अच्छी तरह प्रोटेक्टेड होता है। इसलिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बेबी को कोई हार्म नहीं होता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही हो, प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्विक्स वीक हो या प्रीटर्म लेबर का रिस्क हो और डॉक्टर ने स्पेसिफिकली मना किया हो, तो डॉक्टर की एडवाइस को ही फॉलो करना चाहिए। मिथ 6, ज्यादा अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए हार्मफुल होते हैं। ये बात आपने भी जरूर सुनी होगी कि ज्यादा अल्ट्रासाउंड मत करवाना, बेबी को नुकसान हो जाएगा। बट इन रियलिटी अल्ट्रासाउंड में एक्सरेज या हार्मफुल रेडिएशंस यूज नहीं होती, बल्कि साउंड वेव्स की मदद से बेबी की ग्रोथ और प्रेगनेंसी की कंडीशन चेक की जाती है। और इसी वजह से डॉक्टर प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेजेस पर अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं, ताकि बेबी की ग्रोथ, हार्ट बीट, पोजीशन और ओवरऑल डेवलपमेंट को मॉनिटर कर सकें। आप अपनी गायनिकोलॉजिस्ट की एडवाइस पर ट्रस्ट कीजिए और याद रखिए, अल्ट्रासाउंड का पर्पस बेबी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि बेबी की सेफ्टी और हेल्दी डेवलपमेंट को इंश्योर करना होता है। मिथ 7, घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो जाती है। ये मिथ तो शायद हर प्रेग्नेंट वुमन ने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। रोज 1 या 2 चम्मच घी खाओ, पक्का नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसका आज तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि बेबी की पोजीशन, मदर की हेल्थ, लेबर प्रोग्रेस, पेल्विक एनाटॉमी और प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली मेडिकल कंडीशन। हाँ, प्रेगनेंसी में लिमिटेड क्वांटिटी में घी एक हेल्दी डाइट का हिस्सा जरूर हो सकता है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन सिर्फ घी खा लेने से डिलीवरी आसान या नॉर्मल हो जाएगी, ये सिर्फ एक मिथ है। इसलिए अगर बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा घी खा लिया तो अननेसेसरी वेट गेन और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये थे 7 प्रेगनेंसी मिथ्स। आज की वीडियो का टेक अवे सिर्फ इतना है, लाइफ में हर एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, चाहे वो प्रेगनेंसी की हो, पेरेंटिंग की हो या लाइफ की। सीखते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और जो बात सही लगे उसे ही अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। हम सब लाइफ में सीख ही रहे हैं, कोई किताबों से और कोई अपने एक्सपीरियंसेस से। मैं बस अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि शायद आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए। और हाँ,
अगर आपको न्यू बेबी केयर से रिलेटेड मेरी ऑनेस्ट लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस जानने हैं तो आप मेरी स्क्रीन पर आ रही वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको उसी वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस। राधे राधे।